जितनी हो सके उतनी भगवान की कथाओं का श्रवण करो, क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते कि मेरे नाम की महिमा कितनी है। इधर विशाल गाय जो पूतना थी, उसकी पूतना के शरीर को छोटा छोटे टुकड़े कर करके राधे राधे ब्रजवासियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। और बताते हैं आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो पूतना के शरीर में से सुगंधी निकली। क्या सुगंध? बोले सुखदेव, परीक्षित जी बोले गुरुदेव ये पूतना तो राक्षसी थी, और राक्षसी के शरीर में से दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंधी क्यों है? राजा सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पूतना राक्षसी थी, लेकिन अंत समय पर उसने मेरे गोविंद को अपने हृदय से लगाकर अपने सारे पापों को नष्ट कर दिया, और उससे बड़ी पुण्यात्मा इस दुनिया में और कोई नहीं रही। इसीलिए पूतना का जब अंतिम संस्कार हुआ तो उसके शरीर में से सुगंधी निकलती है। राधे नंद बाबा ने भी कन्हैया के जन्मोत्सव में खूब धन दौलत लुटाया। तिलावली सप्त रत्नों 7 तिलों के पहाड़ बनवाए नंद बाबा ने, और 7 तिलों के पहाड़ बनवा करके महाराज उन पहाड़ों को सोने चांदी की परत से ढकवा करके और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दिए। न जाने लाखों गैया ब्राह्मणों को दान करी नंद बाबा, न जाने कितनी गई। कन्हैया पालना में बैठे बैठे देख रहे कि बाबा को सब कछु लुटा है। नंद जो इतनो कछु दी जो दियो, घनश्याम कुबीरों की मत बोरी। अरे देखत मोह लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। कन्हैया कहते हैं नंद बाबा को दिमाग खराब है वो का, ये कुबेर को दिमाग खराब है वो। क्यों? क्योंकि स्वयं मैया लक्ष्मी नंद बाबा के खजाने में आके विराजमान हो गई थी। जितना नंद बाबा दान करे उतना ही खजाना और बढ़ जाए। राधे राधे। कन्हैया के लिए टीक को भी आया। राधे बरसाने से कन्हैया के लिए टीक को आया। टीके को मतलब जानो, हमारे ब्रजमंडल में टीकों के पक्की जो बोले ना, पक्की बातें हमारे ब्रजमंडल में बोले टीकों, क्योंकि नंद गांव के नंद बाबा और बरसाने के वृषभानु जी, राधे राधे, इन दोनों में एक बात फाइनल हो चुकी थी कि तुम्हारे घर लाला होगा और हमारे घर लाली होगी, तो हम एक दूसरे के यहाँ रिश्तों करेंगे। वृषभानु जी के यहाँ लाली भई और नंद बाबा के घर लाला भयो, तो नंद महर घर डोठा जाए और बरसाने से ठीक हो आए, बरसाने से ठीक हो आए। महाराज सारे ब्रजवासी खूब नाचे गाए। अब जब जब परमात्मा जन्म लेते हैं, परमात्मा का अवतार होता है, तब तब भोले बाबा दर्शन करने जरूर आते हैं। महाराज भोले बाबा दर्शन करने जरूर आते हैं। तो भोले बाबा जो है अब अपने भेष में तो नहीं आ सकते ना, कि अपने भेष में तो उन्हें कोई घर में उन्हें घुसन देगा भोले बाबा। अब लेकिन भोले बाबा अपना रूप कितना बदल लेंगे, लेकिन भोले बाबा के जो अस्त्र और शस्त्र है ना, सांप भी छुपा करता वो पीछो ना छोड़े।
कितनों वेश बदलने में चाहे। अब भोले बाबा एक ज्योतिषी बनकर, एक संत बनकर के मैया यशोदा के द्वार पर आए और आकर के अलग जगाया। मैया यशोदा तुलसी मैया को जल दे रही थी, खिड़की में से देखा कि कोई बाबा जी द्वार पर खड़ा। अब जब मैया गई बाहर तो मैया ने जाके गेट खोलो तो सांप बनवारो बाबा जी द्वार पर खड़ा। मैया ने कही हाँ बाबा बता काले को नॉन ले को मिर्च ले को धनियो ले को काले को बता। बाबा ने कही भैया हमें नमक मिर्च ना चाहिए, जो हमने जो सुनी है तेरे घर लाला भयो। मैया ने कही हाँ बाबा जी लाला तो भयो, तो तेरे लाला के दर्शन करने के ताई आए, तेरे लाला के दर्शन करवा दे। तेरे लाला के फायदे कैसे भयो? मैया ने कही बाबा आटा चाहिए आटा ले जा, सब्जी चाहिए सब्जी ले जा, नमक मिर्च चाहिए ले जा, चीनी पूरा चाहिए ले जाए, पर लाला नहीं दिखाऊंगा। बाबा ने कही भैया देखा दे लाला, हम तेरे बड़ी दूर से तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए। मैया ने कही बाबा देख कंबल चाहिए कंबल ले जा, गद्दा चाहिए गद्दा ले जा, लाला नहीं दिखाऊंगा। बोले बाबा ने कहा भैया हम लाला देख के जाएंगे। मैया ने कही देख सोनो चाहिए सोनो ले जा, हीरा जवाहरात मोती जो चाहिए ले जा, पर लाला नहीं दिखा। बाबा ने कही दिखावेगी सोने जो तो बता दे। मैया ने कही जब वो 85 बरस की तुम्हें देख के डर लग रहा है, ये सांप अपने देख के मेरा लाला डर जाए। बोले बाबा मुस्कुराने हंसने लगे। बोले अरे भैया तू कैसी बावरेन की सी बात कर रही है, तेरो लाला याद शाम से डर जाएगा। अरे भैया ऐसे 1000 फन वाले सांप पर तो तेरो लाला सो है। अब मैया हंसने लग गई, बाबा बंदे को मैया हंसने लग गई। मैया ने कही बाबा तेरो रॉन्ग नंबर लगो, तेरो रॉन्ग नंबर लगो बाबा। बोले चलो, बोले बाबा तू गलत जगह आया। कहा कह रहा 1000 फन वाले सांप में। अरे बाबा मेरो लाला तो काऊ फोटो में सांप में देख ले तो 3 दिन बुखार आ, काऊ फोटो में सांप में देख ले तो गाय तो 3 दिन बुखार आ गया बापू। बाबा ने कही मैया क्या तो लाला दिखाई दे, नहीं तो तेरे द्वार पर धूनी रमा के बैठ जाऊंगा, कबूल तो तेरो लाला निकले। मैया ने कही तुम बैठ जा बाबा जी द्वार पर, तो जो ना पता मेरे घर में क्या दरवाजे, तू जहाँ पे बैठेगा मैं तुम्हें सिया बंद कर दूंगी, दूसरा दरवाजा खोल दूंगी, वहां में लाला निकाल दूंगी, पर तो दर्शन नहीं करा। अब उत्तरी 8 वाली बात आ गई। राधे राधे 8 अब नहीं। बोले बाबा बहुत पीछे पड़ते मैया करा दे। मैया ने कही नहीं कराऊंगा। बोले बाबा ने कही ठीक है। भोले बाबा वहां से कुछ दूर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। जानते हैं अब भोले बाबा की लीला तो काम नहीं करी, लेकिन अंदर पालना में जो लीलाधर सो रहा ना सबसे बड़ा लीलाधर। मान के बाबा तू चिंता मत करे, अपने लीला करूंगा, मेरी भी कबू फैलना होगी, चिंता मत करे। अब जो अंदर पालना में महाशय जी सो रहे हैं, महाशय जी ने रोना प्रारंभ कर दिया, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। राधे बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगे कन्हैया। और जब कन्हैया रोने लगे जोर जोर से राधे राधे,
तो ब्रज मंडल की गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं मैया यशोदा के द्वार पे। सब गोपियां करके कह रही अरे यशोदा, अरे चौड़ी यशोदा, तेरे घर एक लाला जो बुढ़ापे में गयो है और याहू लाला तू प्यार से ना रखे, तू कहा करेगी ये रो रो इतनी देर से, काय को रो रो है। मैया यशोदा को आई गुस्सा, गोपी गई तुम सबरी चुप रह जाओ, मेरो लाला ऐसी ना रो रो, तुम सबन की वजह से मेरो लाला रो रो। गोपी ने कही हमारी वजह से काय को रो रो, बोलो और का तुम ही क्यों ना, देख कैसे मलूक है तेरा लाला, या के बाल कितने मलूक है, घुघराले घुघराले हैं, या की आंख कितनी मोटी मोटी प्यारी प्यारी, या के हाथ कितने प्यारे। मोकू तो ऐसा लगे तुम ही काउसी ने मेरे लाला पे कोई जादू टोना कर दियो, तुम में जो काउसी ने मेरे लाला को नजर लगा दी है। अब ब्रज की गोपी एक दूसरे की तरफ देख रही है और पूछ रही है चोरी तुमने जो सवेरे जो कौन सी आई मैया यशोदा के घर पर, कौन सी आई सवेरे। और एक दूसरी की तरफ देख के बोली मैं ना आई, कोई गोपी सवेरे चली गई। एक बूढ़ी सी गोपी ने कही चोरी यशोदा यूं बता, तू हमें बदनाम कर रही है, सवेरे से तेरे घर हम गोपी में से कौन सी गोपी आई। मैया ने कही सवेरे से तो कोई सी ना आया, फिर कौन आयो तेरे घर। मैया ने कही हे राम, अरे गोपियो आज सवेरे सवेरे मेरे घर एक सांप हमारो बाबा जी आया, और मोह तो ऐसा लगे कि भाई सांप बनवारो बाबा जी ही मेरे लाला पे कोई जादू टोना कर दो। और मैया यशोदा गोपियों से कहने लगी है राधे राधे, नजरे काना को लगाए गयो, ओ नजरे लाला को लगाए गयो, ओ नजरे लाला को लगाए गयो, वही डमरू जटा धारे, वही डमरू जटा धारे, नजरे काना को लगाए गयो, नजरे लाला को लगाए गयो। मांगते भीगे द्वार मेरे आयो, 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 फिर वागे लाला मंगे वायो, फिर वागे लाला मंगे वायो, फिर वागे लाला मंगे वायो,
अरे ले जा बाबा हीरा मोती, 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 और ले जा बाबा कुर्ता धोती, और ले जा बाबा कुर्ता धोती, और ले जा बाबा कुर्ता धोती, और ले जा बाबा कुर्ता धोती। तो पीछे ही पड़ गयो रे, अरे वो तो पीछे पड़ गयो रे, वही डमरू जटाधारी, नजरी काना लड़ाई गयो रे, नजरी तारा को लगाए गयो रे, नजर तारा काली सेवा जय भोले। अरे धूनी रमाए द्वार मेरे बैठो, 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 कालो नाग गले में लपेटो, कालो नाग गले में लपेटो, कालो नाग गले में लपेटो, कालो नाग गले में लपेटो। मेरो मनवा संभल गयो रे, सारी मेरो मनवा तो कर गयो रे, बाही डमरू जटाधारी, वही डमरू जटाधारी, नजर काना लड़ाई गयो रे, नजर तारा को लगाए गयो रे, नजर मारे तू लगाई गयो रे, और नजर लाला को लगाए गयो रे, नजर छोड़ा तू लगाई गयो रे, और नजर छोड़ा को लगाए गयो रे, नजर लाला तू लगाई गयो रे, नजर लाला को लगाए गयो रे, बाही डमरू जटाधारी, वही डमरू जटाधारी, नजर लाला गयो रे, नजर लाला तू लगाई गयो रे, नजर लाला तू लगाई गयो रे, नजर लाला को लगाए गयो रे। बोल शंकर भगवान के नंद के लाला की जय। जय जय श्री राम। अब मैया यशोदा ने गोपिन दिखाई अरे गोपियों, महाराज मैया यशोदा गोपियों से कहने लगी थी, गोपियों राधे राधे। वो सांपन बारो बाबा जी आयो, मोकू तो लगे वही सांपन बारो बाबा जी, लाला पे जादू टोना खरबो। जय जय। गोपी ने कही भैया यूं बताओ बाबा जी कितकू गयो? राधे राधे। कितकू गयो? तो गोपी ने बताई इतकू गयो, मैया ने बताई इतकू गयो जंगल की तरफ।
अब गोपियां बाबा भोलेनाथ को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। भोलेनाथ जो बैठे ना जंगल में, आंखें में बंद करके, जब कितने बड़े भजनानंदी बैठे, एक आंखें खोल के बार बार देख लेते हैं कोई आ रहा हो ना आ रहा हो। तो भोले बाबा को पता हो मेरी लीला काम ना करे, लेकिन बाकी फैले नहीं होंगे, बार बार देख ले। और अब भोले बाबा ने देखी कि कछु गोपी आ रही है, भोले बाबा ऐसे बैठ के जब कितने जन्मंदे बैठे भजन करके, एक गोपी की नजर पड़ी, बोले अरे गोपियों देखो, बोलो सावन मारो बाबा, बोलो 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 बोलो, चलो राधे राधे। अब तो सबरी गोपी दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास पहुंची, राधे राधे। भोले बाबा के पास पहुंची, अब भोले बाबा से कही अरे बाबा, अब भोले बाबा का बोले में मारे ना बोले, ओ बाबा। गोपी ने पकड़ के जो इसे लाया, ओ बाबा। भोले बाबा ने कही कौन है, हम भजन करने, हमें भजन करने दो। अब भोले बाबा भी अपनी दिखाएंगे ना, कि भोले बाबा को पता है कि इन्हें ले जाने तो हम राजी राजी के राजी पड़ेंगे। भोले बाबा ने कही कौन हो, भोले बाबा तो सवेरे यशोदा मैया के घर गए हो। भोले बाबा ने कही कौन यशोदा मैया, हम तो गाँव यशोदा मैया ना जाए। ए बाबा सही सही बता, देख बाबा लाला रो रो सवेरे जो तू जादू टोना तो। बाबा ने कही हमारा जाने का यशोदा। ए बाबा ऐसा मत करे, तू आ यशोदा मैया के घर चल जा। गोपियां निवेदन करने लगी किस प्रकार से भोलेनाथ से, ये चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे, बाकी काना को नजर लगी है बाबा, तो पेराई नो करवावे, कि बाकी आला को नजर लगी है बाबा, तो बाबा। भाई यशोदा के लाला को नजर लग रही है, सुबह से रो रो, कोई जादू टोना कर गो, बाकी वो लाला। तू एक काम कर, तू हमारे संग चल और भाई यशोदा मैया के लाला की नजर उतार। भोले बाबा ने कही चलूंगा तो सही, लेकिन हमारी शर्त है। राधे राधे। हमारी शर्त ये है कि तुम्हारी यशोदा को अपना लाला हमारी गोद में देना पड़ेगा, और तुम्हारी मैया ने यदि हमारी गोद में नहीं दे तो हम लौट के आ जाएंगे। राधे राधे। गोपी ने कही तू चल तो सही। राधे राधे। अब गोपी जो है कन्हैया को लेकर के आ गई, बाबा भोलेनाथ को लेकर आ गई मैया यशोदा के घर महल में। अब बाबा ने जैसे अंदर घुसे, बाबा महल में, मैया ने खबर ले ली पहले तो यशोदा मैया ने, छोरे बाबा जी ऐसी दोनों कहा कि छोरा कोई अपने लाला ने दिखावे तो जादू टोना कर जाओ, हैं जे काम काज दोनों दिन रात। भोले बाबा ने गोविंद कही आके तो चुप कर लो, नहीं हम लौट के जा रहे। गोपी ने बड़ी मुश्किल से शांत करी, रोके जा ले देख ले मरे जा रो ना, देख ले अब या चुप कर। भोले बाबा ने कहा हमारी गोद में, भैया ने कहा गई गोद में दे, चुप हो जाओ, छोड़ के भैया ऐसे ही ऐसे। श्री राधे जय जय। मैया
हमारी गोद में तेरे मैया ने कही, कहा गई दोबारा कही हो बाबा? बोले गोद में बोले कि भैया बाबा तेरे सवेरे दर्शन की कही, दर्शन कर ले और ठीक कर दे, ला जा और जा। बाबा ने गोविंद की कह दो गोद में दिलवा दे, नहीं जाने लौटे गोद में दिलवा। गोविंद ने कही दे, अब मैया को मन तो ना कर, गोद में देवे लगी। बाबा ने कही बाबा पहले तेरे सांप के मोड़े पलंग कर ले, सांप के मोड़े पलंग कर ले, जब दूंगी ला। भोलेनाथ की गोद में दिया, भोलेनाथ बाबा बाबू कन्हैया की गोद में लेकर अंदर जाने लग गए। राधे राधे। अब अंदर जावे लगे भोले बाबा, मैया यशोदा ने कही बाबा जी रुक रुक जा। अब अंदर कहाँ जा रहा हूँ वो पता तुम बाबा जी की, वो पता तुम मेरे दूसरे दरवाजे से मेरे लाला लेके भाग जाएगा। राधे। मैया यशोदा ने महल के जितने दरवाजे सबरे दरवाजे में गोभी ठाड़ी कर दी, बाहर चली जाओ। अब भोले बाबा की गोद में जैसे ही कन्हैया आए, ध्यान देना राधे, जैसे ही गोद में कन्हैया आए महाराज तुरंत कन्हैया चुप। अब खूब आशीर्वाद दिया, दर्शन करे भोले बाबा। भोले बाबा कहते हैं प्रभु दर्शन तो देते हो लेकिन पहले बहुत डांट पड़वाई मैया से, बहुत बुरा बुला के हलवाया। यहाँ से एक सीख मिलती है कि जब स्वयं भोलेनाथ मैया ठाकुर जी के दर्शन करने आए, ध्यान देना राधे राधे, जब स्वयं भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने की राह पर चले तो मैया ने कितना बुरा भला बोला, लेकिन भोले बाबा ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और अंत में उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। उसी प्रकार हम दुनिया वाले जब भगवान से मिलने की राह पर चलते हैं तो ये दुनिया वाले बहुत बुरा भला बोलते। दुनिया वाले कहते हैं तांत्रिक हो गया, डोंगी डोंगी बगुला ये दुनिया वाले कितना भी बुरा भला बोले, लेकिन उस परमात्मा की लगन को मत तोड़ना। उस लगन पे चलते रहोगे तो एक दिन मेरे गोविंद तुम्हें मिलेगा, एक दिन गोविंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी। राधे राधे। अब जब कन्हैया चुप हो गई तो मैया ने आवाज लगाई, अरे बाबा अब तो चुप है, वो पाटने करे। भोलेनाथ लेकर कन्हैया को बाहर आए, जैसे मैया यशोदा की गोद में दियो, कन्हैया फिर रोना चालू कर दिया। भोले बाबा की गोद में आए फिर चुप हो गए। भोले बाबा की गोद में जैसे ही दियो, मैया ने चुप हो गए और भोले बाबा देकर गोद में फिर जाने लगे, फिर रोने लगे। राधे राधे। मैया यशोदा ने कही, चोरे बाबा जी सही सही बताइए, तेरी और मेरे लाला की कब की आ रही है? मोकू तो ऐसा लगे तेरी और मेरी लाला की कोई ना कोई पक्की आ रही है। बोले बाबा मनी मन में कह रहे भैया तुझे इस यारी का हम क्या बताएं, ये कौन सी यारी है, क्या है? आज मैया यशोदा भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी और क्या कहने लगी कि रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजे, कि रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो काना रोवे बाबा तब तब दर्शन दीजे।
कि जब जब मेरो लाल रोवे तब तब दर्शन दीजे। मैया यशोदा कहने लगी बाबा मुंह को लगे कि मेरो लाला तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, एक काम कर अब मैं तेरे लिए कुटिया बनवा दूंगी अपने महल में, अब तू मेरे महल में ही रहे, मेरे लाला संग खिलाइयो और तू संग ही रहे मेरे लाला। बोले बाबा ने कही रे मैया मैं पाड़न को रह भी बारो, मैं तेरे महल में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन हाँ एक काम कर ले, तेरो लाला कन्हैया जा जगह पे नहावे ना, नहावे और नहावे को पानी जा जगह पे गिरे, तेरे कन्हैया के नहावे को पानी जा जगह पे गिरे, बामौरी के नीचे एक मेरो मंदिर बनवा दियो, बादल से तेरो कन्हैया फिर कबहू नहीं रोवे। और भोले महाराज नंद बाबा ने जहाँ कन्हैया स्नान करते थे, जहाँ पानी गिरता था, उसी के नीचे एक भोले बाबा का मंदिर बनवाया, और तभी से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा दर्शन करके कन्हैया का चले गए। इधर कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। महाराज कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस भेजा जिसका नाम था तृणावर्तन, जिसे बोलते हैं ना गांव की भाषा में बबूड़ा। आप देखते होंगे कभी कभी रास्ते में भी देखते होंगे, गोल 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 सा घूमता हुआ चक्कर सा आता है महाराज, उसे बोलते हैं बबूड़ा। वो तृणावर्त होता है जो तृणों का आवरण अपने साथ में लेकर के चले, और वही तृणावर्त आया और कन्हैया को उड़ाकर आकाश मंडल में ले गया। मेरे गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया। बोल नंद के लाला के। कि जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, ओ मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, ओ मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, ओ मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। वो जब आरती हो तेरी वो मुझे घंटी सुनाए दे, जब आरती हो तेरी मेरे साथ सुनाए दे, वो जब आरती हो तेरी वो मुझे घंटी सुनाए दे, आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाए दे, वो मुझे रोज सवेरे श्याम वो तेरी मूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे शाम तेरी मूरत दिखाई दे, और सेवा करते से जीवन मेरा आनंद हो जाए, वो मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, और जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए,
दर्शन हो